सबको जय मसीह की। खुदावन में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। खुदावन आपको आशीष व बरकत दे। आइए हम परमेश्वर के पाक पवित्र वचन की ओर चलते हैं और आज छोटी सी दुआ के साथ हम इस वचन को शेयर करेंगे। आइए जो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, उससे पहले हम छोटी सी प्रेयर करते हैं ताकि ये वचन सबके हृदय में 100 गुना फलों को लेके आए। धन्यवाद मेरे जीवित खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावन तूने हमें ये मौका दिया आज के नए दिन के द्वारा कि हम तेरी हजूरी में आ पाए। और खुदावन हम तेरे कलाम से सीखें कि हमें कैसे अपने जीवन को तुझे समर्पित करना है, क्योंकि ये तेरा कलाम, तेरा वचन ही हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारी राहों के लिए उजाला है। पिता परमेश्वर, इस उजाले में चलने में हमारी सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें अपनी हजूरी में आने का, अपने समीप आने का, निकट आने का याद देता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के पाक और पवित्र वचन में से देखेंगे व्यवस्था विवरण। और व्यवस्था विवरण में हम देखेंगे उसका 5 अध्याय और उसकी 28 आयत से शुरू करेंगे। और वहाँ पर क्या है, लोगों का भयभीत होना। जब खुदा ने मूसा से कहा कि उन्हें मेरे पास बुला, मतलब हर एक जो है इज़राइली वो मेरे निकट आए। मैं जब सीनै पहाड़ पर उतरूँ तो वो मेरे नज़दीक आए। तो तब क्या हुआ कि लोग, मूसा ने उस परमेश्वर का जो आज्ञा थी वो जा कर के उसने लोगों के बीच में बता दी। लेकिन जब यहोवा सीनै पर्वत पर उतरा तो उनसे बात करने के लिए, तो लोगों ने सोचा, मतलब वो डर गए उस आवाज़ से, उस भयभीत हो गए। वो इतना डर गए कि वो उसकी आवाज़, जो कि खुदावन की आवाज़ को नहीं सुन पाए। आज जब उपवास प्रार्थना के दिन है तो हम लोग खुदा के पास आ रहे हैं। क्या खुदा की हम आवाज़ को सुन पा रहे हैं? क्या अभी भी हम भयभीत हैं, डरे हुए हैं? या अपने आप को हमने क्योंकि कई बार हम उपवास रखते हैं। उपवास का आप सब मतलब जानते हो कि उप के साथ उप में वास करना, मतलब ऊपर वाले के साथ वास करना, मतलब उस खुदावन की हजूरी में बने रहना। हालेलुया। तो ये कुछ लोग इसे मतलब ऐसा करते हैं कि साल के बाद 40 दिन में ही वो उपवास करने, उसके बीच में कुछ नहीं। फिर वो ड्रिंक भी करते हैं, फिर वो गालियाँ भी देते हैं, फिर हम झूठ भी बोलते हैं। ये सबके, ये नहीं कि सबको मैं कह रही हूँ, ये वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम कुछ ऐसा ही करते रहे हैं पिछले जीवन में। लेकिन जब खुदा के हजूरी में आते हैं, उपवास जबकि हम खुदा की हजूरी में, तो ये 40 दिन के लिए नहीं होना चाहिए, ये सारी लाइफ के लिए होना चाहिए। अगर आप रोटी का नहीं उपवास रख रहे हो, मतलब खाना नहीं खा रहे हो, भोजन नहीं कर रहे हो, तो पाप का तो हमेशा के लिए उपवास होना चाहिए। मतलब पाप में हमें नहीं रहना, बल्कि खुदा की हजूरी में रहना है। और यहाँ पर जब हम व्यवस्था विवरण को देखते हैं तो वो भयभीत हो रहे थे कि वो खुदा की आवाज़ को नहीं सुन रहे थे। लेकिन मतलब वो डर रहे थे कि तू ही खुदा की आवाज़ को सुन और हमें बता कि हमें क्या करना है। हम तेरी सुनेंगे, हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे, हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। मतलब एक भयभीत हो गए। लेकिन जब मूसा से यहोवा ने बातें की, तो मूसा ने उन्हें बताया कि वो जब जीवित यहोवा अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर कहता कि ऐसा ना हो कि हम जीवित बचे रहेंगे या नहीं। वो डर गए थे। लेकिन परमेश्वर ने जब मूसा से सुना कि वो भयभीत हो रहे हैं, तो वो कहते कि हम तेरा भय मानेंगे। क्या लिखा? जब तुम मुझसे ये बातें कर रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। जब वो मूसा से ये कह रहे थे कि हमें तू ही बता दे, हमें उससे डर लगता है, परमेश्वर से डर लगता है। तो जब मूसा ने बताई कि जब तुम मेरे से बातें कर रहे थे, तो तब यहोवा भी उस समय ये सारी बातों को सुन रहा था। तो क्या कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। परमेश्वर ने कहा कि इन्होंने जो कुछ भी कहा ठीक ही कहा, कि अगर ये ऐसा ही मेरा भय मानते रहेंगे और ऐसे ही मेरा भय मानते हुए अपने जीवन में चलेंगे तो उनका भला होगा। खुदा ने उन्हें आशीष दी
कि उनका भला ही होगा, तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहोगे। सोचो, मतलब वो डर तो रहे थे कि खुदा की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। वो उसने मूसा से उन्होंने कहा कि तू हमें बता कि खुदा हमसे क्या कह रहा। तो उन्होंने जब ये सारी बातें आपस में मूसा और इजरायली कर रहे थे, तो परमेश्वर मूसा ने इजरायलियों को बताया कि ये सारी बातें खुदा भी सुन रहा था, खुदा भी सुन रहा था। और उसने कहा कि ठीक है, अगर ये अच्छा है, ये अच्छा है कि वो मेरा भय मानते हैं, आज अच्छा है कि हम आप परमेश्वर का भय मानते हैं, ये अच्छा है कि हम उसके भय माने, तो भय मानने के द्वारा ही आशीष हम पर फलती है। अगर खुदा का सिर्फ यही नहीं कि इन दिनों में, उपवास के दिनों में ही हम परमेश्वर की हजूरी में आए, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें बहुत आयत से, ये मौका है कि हम अपनी प्रार्थना को और दूसरों के लिए भी करें। जब हम खुदा की हजूरी में रहेंगे तो दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस बनेंगे। ये सिर्फ अपने लिए नहीं बरकत का बाइस बनेंगे, दूसरों के लिए भी हम बरकत का बाइस बनेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने लिए तो मांग रहे हैं लेकिन दूसरों के लिए कुछ भी नहीं, जबकि उपवास यही है कि उन बंदियों को छुड़ा लेना, हालेलुया, उन ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करना। बंदियों मतलब आज जो वो भी बंदी हैं जो पाप और गुनाह में, अगर हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर से मांगते हैं, तो बंदी छूटेंगे, क्योंकि खुदावन छुड़ाएगा आपकी प्रार्थना के द्वारा उन पापों से, उन बीमारियों से, उन श्रापों से। उन लोगों को भी जो अभी भी विश्वास में कमज़ोर है, परमेश्वर में नए हैं, परमेश्वर में कमज़ोर हैं, खुदावन उन्हें भी छुड़ाएगा। इसलिए सिर्फ यही 40 दिन के उपवास नहीं होने चाहिए, हमारा हमेशा खुदावन की हजूरी में रहना हमेशा के लिए होना चाहिए, ताकि खुदावन जो यीशु मसीह जब आए तो उस अपनी दुल्हन को वैसा ही देखे जैसा वो देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष और बरकत दे, और ये वचन बहुत तायद से आपके बीच में, हम सब के बीच में कार्य करे, और हम परमेश्वर का भय माने और हमेशा उसमें बने रहें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।